हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल वाले में मैंने आपको ये समझा दिया था कि देखिए कर्मा, फिर जीवा और देहा और फिर मन, इसके बाद आएगी आपकी पृथ्वी। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमने थ्योरी समझाई थी। अब उसको प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि वो कंसेप्ट काम कैसे करता है। ठीक है, पहली चीज़, किसी भी प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए डिविजनल चार्ट में दो मेजर प्लैनेट्स होते हैं। एक होता है शनि, दूसरे होते हैं गुरु। इनका रूल नोट कर सकते हैं। आपके जो पंचम भाव है वहाँ, या पंचम भाव के स्वामी जो हैं उनसे शनि और गुरु का जो गोचर है वो या तो उन राशियों के ऊपर से हो जाए या उससे त्रिकोण में हो जाए तो भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन रहती है। शनि जो है वो 2.5 साल तक एक राशि में बैठ सकते हैं और गुरु 1 साल बैठते हैं। इसलिए ये कम से कम जुपिटर पे फोकस किया जाए शनि के साथ मिलके, तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कब प्रेगनेंसी हो सकती है। और ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसके हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन बायोलॉजिकली आपको समझा देता हूँ। चंद्रमा की साइकिल होती है 27-28 डेज की, जो कि किसी भी फीमेल चार्ट के अंदर एक्चुअल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। और जो मंगल है वो अपने आप में ब्लड के लिए भी जाना जाता है और बॉडी के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल के पास मूल त्रिकोण राशि पहले भाव में आती है। तो जब चंद्रमा और मंगल के बीच में कोई एक रिलेशन बनता है, किस समय? जब शनि के 2.5 साल और गुरु के 1 साल की अवधि के अंदर, उस ड्यूरेशन में जब कभी भी चंद्रमा और मंगल के बीच में रिलेशन बनता है तब जाके कंसीव होता है और गर्भ ठहरने वाला काम होता है वो यहाँ कहीं से होगा। इसके बारे में अपन कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारा मेन टारगेट इन दोनों पे रहेगा। ठीक, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि त्रिकोण में भी हो सकते हैं या उनके स्वामियों के ऊपर से जाते हो या फिर उस भाव के ऊपर से जाते हो। संबंध बनना चाहिए किसका? फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का शनि या गुरु के साथ। ठीक है, ये एक फीमेल चार्ट है, एक मदर का चार्ट है। यहाँ पे हम इनसे 3 बच्चों के जन्म को कनेक्ट करेंगे। 2 को कनेक्ट करना तो फिर भी आसान होता है, इसलिए 3 वाले को लिया है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी। कैसे उसको चेक किया जाता है वो देखेंगे और फिर फादर के साथ क्या रिलेशन है इसको समझेंगे। ये फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप अपनी ज़िंदगी में अपने पितृदोष को कभी सुलझा नहीं पाओगे। मैंने आज तक बहुत सारे लोगों से बात करी, उन्होंने कहा सारे उपाय कर लिए, पैसे डुबो दिए, लेकिन कुछ काम नहीं बना। फिर बात ये समझ में नहीं आती थी कि हो क्या रहा है, होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कि ज़रूरी नहीं है कि किसका कर्म है ये आप पकड़ पा रहे हो। आप ये सोचते हो कि फादर की लीनिएज में आपको पितृदोष लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज इसको भी देखेंगे। ये जो नॉलेज है ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि मुझे D40 में जाना चाहिए कि D45 में जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे समझते चलिए। ये मदर के चार्ट में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसको लिया है? एक तो लिया है शनि को, कर्म को, और दूसरा फैक्टर लिया है जुपिटर को, क्योंकि इस कुंडली में वो 5th हाउस लॉर्ड है। आपकी कुंडली में यदि गुरु नहीं हो, कोई और 5th हाउस लॉर्ड है, तो आप उसको लेकर चलेंगे, जुपिटर को लेकर मत चलिएगा। यहाँ पे जुपिटर क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड है लगन कुंडली से, इस वजह से इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को कनेक्ट करके चलिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको लगन कुंडली से समझा रहा हूँ, इसको आप सूर्य कुंडली से और चंद्र कुंडली से भी लगा सकते हैं। हार्ड बाउंड रूल नहीं होगा। ठीक है, लगा सकते हैं। इन जातिका की कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं और इससे पंचम में शनि है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बाकी के 2 डिविजनल चार्ट को मत भूलिएगा, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली। मैं आपको सिर्फ लगन कुंडली पे बता रहा हूँ, तो ये सारे तथ्य आपको सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली पे भी लगाने चाहिए। ठीक, अब देख लीजिए, ये फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ है, उसमें शनि बैठे हुए हैं 8 नंबर की राशि में, गुरु वक्री है 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, इनका जन्म हो चुका है। इसका मतलब है कि इस ड्यूरेशन से 1 साल पीछे जाना है। 9 महीने में हमारा जो साइकिल कंप्लीट होता है, तो 1 साल पीछे जाना है। 1 साल पीछे अगर बात की जाए तो इनके मदर की कुंडली में गुरु की मूवमेंट जो हो रही होगी वो 10 नंबर की राशि से हो रही होगी, इसके बाद 11 की तरफ गए होंगे। तो जब ये खुद प्रेगनेंसी के समय अंदर रहेंगे पेट में, उस समय के ड्यूरेशन को समझिए। इस चार्ट में जहाँ गुरु है उससे एक घर पीछे ले लीजिए। ठीक है, तो शनि 2.5 साल तक बैठते हैं। शनि तकरीबन 20 डिग्री के आसपास जाने को है, 12 डिग्री के आसपास है, तो वो तो आगे बढ़ चुके थे, वो पीछे नहीं गए, वो अपनी जगह बैठे हैं। यहाँ चंद्रमा बैठा है, उससे वो चंद्रमा से भाग्य में बैठे हुए हैं शनि, एक। और दूसरा कि शनि जो है वो पंचम से त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये 2.5 साल की अवधि में संतान हो सकती थी। अब सेकंड फेज जो था वो था गुरु का कनेक्शन। तो गुरु का कनेक्शन किस तरीके से रहा? जब प्रेगनेंसी हुई उस समय गुरु ने इस 3 नंबर के भाव को और 10 नंबर की राशि को धारण किया, जिसकी वजह से गुरु का संबंध शनि के साथ बनेगा। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ डिस्पोजिटर बनेंगे, तो शनि और गुरु का एक संबंध भी बना। ठीक, दूसरी तरफ से यहाँ पे शनि का फॉर्मेशन तो हमने समझ लिया,
जब ये गुरु आगे गए तो इन्होंने जन्म के गुरु के ऊपर भी दृष्टि दी, जन्म के गुरु के ऊपर भी दृष्टि दी, और केंद्र प्रभाव होने के कारण और ज्यादा शनि के प्रभाव में आ जाएंगे। पहले तो गुरु शनि की राशि में है, यानी कि 5th हाउस लॉर्ड के ऊपर शनि का प्रभाव आएगा इस लगन कुंडली के हिसाब से। दूसरा, जब ये आगे बढ़े, जब यहाँ पे ये जन्म हुआ है, इस समय के लिए गुरु आगे आ जाएंगे, यानी कि प्रेगनेंसी के समय पर गुरु का संबंध जो था वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कुंडली में, अगर यहाँ पे जुपिटर को बिठा दूं और चंद्र कुंडली को आपको समझाऊंगा, तो इस चंद्र कुंडली में यहाँ पे गुरु के बैठने से प्रेगनेंसी के समय चंद्रमा से 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि थी। इसलिए ये जो फैक्टर है चंद्र कुंडली से भी, लगन कुंडली से भी काम करता था। ठीक, एक ये चीज कंप्लीट हुई। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो था समझना वो ये है कि शनि यहाँ पे मिला है, ठीक है, और यहाँ पे शनि मिला है, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट चाइल्ड है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपने मदर के टुवर्ड्स के कर्मा का, क्योंकि मदर की कुंडली में शनि जहाँ बैठे हैं वहीं पर इन संतान का शनि बैठा हुआ है। इसका मतलब है अगर इनके ऊपर किसी भी तरह के पितृदोष ऐसी चीज़ों की बात की जाएगी तो सब कुछ ननिहाल पक्ष की तरफ से देखना पड़ेगा। ठीक, इनका सबसे ज़्यादा कर्मा, सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन ननिहाल पक्ष की तरफ जाएगा, ये क्योंकि इनके जन्म के शनि के साथ इनके शनि का संबंध है। कर्म का संबंध किसके साथ है ये देखना जरूरी होता है। ठीक, हो गया ये पहला केस। दूसरे केस में देखें तो इनका खुद का रिलेशन कैसा होगा, इसको समझने के लिए इनके चंद्रमा और इनके सूर्य को देखना पड़ेगा। जो माता पिता के कारक होते हैं उनको देखा जाता है, फिर चौथे भाव को देखा जाता है, नवम भाव को देखा जाता है। वो यहाँ पे मैटर नहीं होगा कि इनका रिलेशन क्यों किस तरीके से है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आप अभी समझ लीजिए, बाकी अपन यहाँ से समझेंगे। दूसरा चीज़, सेकंड चाइल्ड पे आते हैं। सेकंड चाइल्ड के अंदर जब हम देखेंगे तो इनके केस में शनि को भी देखेंगे और गुरु को भी देखेंगे। जब इनका जन्म हो चुका है तो 1 साल पहले गुरु की मौजूदगी कहाँ रही है, 4 नंबर की राशि में रही है। हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये जुपिटर मदर के चाइल्ड के हिसाब से ये फॉर्मेशन, उच्च गुरु के समय ये गर्भधारण हुआ है, उच्च गुरु के समय ये गर्भधारण हुआ है, और आगे जाके ये जब जन्म हुआ है तब गुरु ने 5 नंबर की राशि पकड़ी है। ठीक, शनि की मूवमेंट को देख लीजिए। शनि इस समय जो थे वो इस कुंडली में इस भाव में बैठे थे, ठीक है, और यहाँ से बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं पंचम भाव पे थी, और फिर ये गुरु की दृष्टि, शनि गुरु का संबंध, सेकंड चाइल्ड का जन्म। ये प्रेगनेंसी के समय की कुंडली है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जन्म के समय से 1 साल पहले तक का अवधि को चेक करना पड़ेगा। ये सब कुछ डिसीजन होंगे ग्रहों के डिग्रियों पर। टू बी वेरी फ्रैंक, मैथमेटिकली ये ग्रहों की डिग्रियों के ऊपर के सारे खेल होंगे। ऊपर से आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, वो डिग्रियों के खेल है। ये भी हो गया, यहाँ पे ये कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख लीजिए इनका शनि जो आया है ये आया है 10 नंबर में, ठीक है। इस कुंडली के अंदर शनि तो बैठे हुए हैं 9 नंबर की राशि में, ठीक, और मूव ऑन कर रहे हैं 8 नंबर की तरफ। लेकिन इस कुंडली के अंदर, ये फादर की कुंडली में ये 5th हाउस, यहाँ पे शनि की राशि है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। इस संतान का जो कॉम्बिनेशन कनेक्शन है वो फादर के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आने वाली राशि को ध्यान से देख लीजिए, इसी से ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इनके लिए 5th हाउस लॉर्ड है शनि, उसका संबंध बन रहा है, ठीक है। जबकि मदर के साथ देखें तो मदर के लिए ये साहस पराक्रम वाले भाव से संबंध है, तो मदर के लिए ये करेजियस सपोर्ट बन सकती है। फादर के लिए ये एक कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ कनेक्शन है, वो भी समझाऊंगा कि क्यों और कैसे इस चार्ट से। थर्ड जो चाइल्ड है उसके में आप देखो, यहाँ पे आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी समझनी होगी। जब जन्म हुआ है तो शनि आगे बैठे हुए हैं और गुरु जो है वो भी 1 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। ये पंचम भाव है, इसमें ही शनि की मौजूदगी दिख रही है हमें उस चार्ट में, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी हुई होगी तब गुरु की मौजूदगी कहाँ रही होगी, जब प्रेगनेंसी हुई होगी तब गुरु की मौजूदगी कहाँ रही होगी, तो आप ये देखेंगे कि तब गुरु की मौजूदगी यहाँ रही होगी, ठीक है। इसलिए ये जो संतान का जन्म हुआ है ये अपने आप में एक तरीके से किस फॉर्मेशन के साथ हो गया, चंद्रमा और गुरु साथ में थे, गज केसरी योग फॉर्मेशन में इस संतान ने अपने आप को गर्भ धारण के समय लिया है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ से समझ में आ रहा है। दूसरा है आपका शनि, तो शनि का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो इस पर्टिकुलर से होकर वक्रत्व धारण करने के कारण, शनि यहाँ से वक्रत्व धारण करने के कारण इसको भी असर कर रहा है 50% से। इसलिए यहाँ पे भी स्ट्रांगली शनि चंद्रमा गुरु का कॉम्बिनेशन के समय ये 3rd प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, और जब ये आगे मूवमेंट हो गई हैं, उस समय जाकर कहीं ना कहीं इनका जन्म हो गया। तो फीमेल का चार्ट के अंदर हमने देखा 5th हाउस लॉर्ड के साथ हो या 5th हाउस लॉर्ड से ना हो तो भी 5th हाउस से हो,
उस समय भी ये प्रेगनेंसी वाले केसेस बनते हैं। शनि यहाँ बैठे हैं, पीछे भी करेंगे और इसके लॉर्ड से भी रिलेशन बनाएंगे, तब भी ये चीज़ें बनेंगी। तो रूल नोट रख सकते हैं आप, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लगन कुंडली से देख लीजिए। आपका शनि पंचम भाव से त्रिकोण में आता हो, गुरु त्रिकोण में आता हो, किसी भी तरीके से पंचम भाव या पंचमेश से संबंध बनता हो, तब संतान उत्पत्ति हो सकती है। कर्मा जीवा को लेगा, ठीक है। इसके बाद बात होती है देहा और मानस की। अब ये वाला जो चार्ट था ये हमारे पास सबसे पहले था, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि सारी कहानियाँ क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं इन जातिका की ज़िंदगी के अंदर। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत ही अलग सी थी। जब भी ये सोए इनको कुछ ना कुछ सपना आता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है और फिर वो बेचैन हो जाती थी। देखिए, इस कुंडली के 12वें भाव में राहु और सूर्य दोनों मौजूद हैं। इस वजह से ये जो हाउस है ये हमारे सोने को दर्शाता है, 12th हाउस। वहाँ पे राहु की मौजूदगी होने के कारण कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस एक्टिव रहते हैं, इसलिए कोई ना कोई ड्रीम्स आता है। दूसरी तरफ जब इनको एक लंबे समय तक मैंने ऑब्जर्व किया तो ये हर संडे को कहीं ना कहीं किसी तरीके के ट्रैकिंग पे जाते हैं और ये पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हैं, पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, ठीक है। बाकी इनके साथ ये ऑब्जर्वेशन नहीं आई है, इनके साथ ये ऑब्जर्वेशन नहीं आई है, इनके साथ आई है हर संडे को, संडे सूर्य का दिन, ये पर्वत के ऊपर कहीं ना कहीं चढ़ने को जा रहे होते हैं। सिर्फ इनके पास ही नहीं चढ़े, जबकि ये संतान जिनकी दोनों से कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड है, लेकिन इनका स्पेशल नेचर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये राहु का कोई ना कोई एक पॉजिटिव आशीर्वाद है जो कि रिप्रेजेंट करता है आशीर्वाद दुर्गा जी का। और ज़्यादातर दुर्गा जी के जो मंदिर होते हैं वो पहाड़ियों की तरफ होते हैं, ठीक है। तो इन जातिका के ऊपर एक दुर्गा का आशीर्वाद तो है, ये तो पॉजिटिव साइड है। दूसरा, संडे के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये चीज़ संडे को ज़्यादा हो रही होती है। मे भी कि हमारी छुट्टियाँ पड़ती है शायद इसलिए, लेकिन फिर भी उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा सुटेबल हो रही होती है। अब मेजर मुद्दे को समझते हैं। फादर के साथ इन तीनों के कनेक्शन को समझेंगे। मदर के चार्ट से हमने ये समझ लिया था कि मदर के चार्ट में शनि यहाँ बैठा था, इसीलिए इनका संबंध ननिहाल पक्ष के साथ था फर्स्ट चाइल्ड का। सेकंड चाइल्ड के केस में शनि की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं फादर के चार्ट में आपके 5th हाउस से आती है, इसलिए इनका एक कनेक्शन फादर के साथ है। और अब इस वाले चार्ट में आ जाएगी। इस चार्ट के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनका कनेक्शन कॉम्बिनेशन कैसे रीड करेंगे। शनि यहाँ पे 1 नंबर राशि में चला गया, फिर गुरु 1 नंबर राशि में चला गया। अब आप बोलोगे कि कहीं कोई संबंध समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस कुंडली में परिवर्तन योग दिखाया हुआ है। शनि यहाँ भी बैठा है तो शनि को यहाँ भी बैठा हुआ लेना है, क्योंकि मंगल से उसका परिवर्तन है। और नवम भाव में जो परिवर्तन है इसका मतलब है समथिंग कनेक्टेड विद द फादर है, एक चीज़। दूसरी चीज़ नोट कर लीजिए। अब सूर्य की 3 मेन राशियाँ होती हैं, 1, 5 और 9। इस वाले चार्ट को मिटा देता हूँ और यहाँ पे चीज़ों को नोट करा देता हूँ, उसको आप चाहो तो नोट कर लो, जो कि आपको एक कॉम्बिनेशन समझने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, सूर्य के लिए 3 मेन राशियां होती हैं जिसे हम कहते हैं सन का सोल। ये होती है 1, 5 और 9, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। दूसरा होता है सन का आत्मा का काम कर्मा, ये होता है वर्क। इसी से 7th जो होती है वो वर्क होती है। इसके सामने क्या आएगा 11, इसके सामने क्या आएगा 3। तो 3, 7, 11 की राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो कर्मा है, किसके लिए, आत्मा के लिए दिया गया कर्म होता है। और अगर 1, 5, 9 में कोई ग्रह बैठा होता है तो वो बताता है कि वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन या वो पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो उस व्यक्ति के ज़िंदगी में आत्मा के लेवल पे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इसी तरीके से अगर मून के साइन में आपका कोई कॉम्बिनेशन बनता है, इसकी भी सोल होगी, वो होती है 4, 8 और 12। ये होता है इमोशनल कनेक्शंस। ये आत्मा का कनेक्शन है, ये इमोशन का कनेक्शन है। और इसमें ही वर्ग जो है वो होता है आपके लिए, ये हो जाते हैं आपके 2, 6 और 10, ठीक है। 8 के सामने 2 आएगा, 4 के सामने 10 आएगा, 6 के सामने 12 आएगा, है ना। उस तरीके से आप लिख लेना। तो ये बताएगा इमोशनल कॉम्बिनेशंस, ये बताएगा आपका सोल का कॉम्बिनेशन, आत्मा का कॉम्बिनेशन। अब ये रीड करना है हमें यहाँ से, इस चार्ट से। तो इस चार्ट के अंदर यदि हम ध्यान से देखेंगे कि इन जातिका के लिए इनके फादर और मदर का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो राशि कौन सी आ रही है, इमोशनल कर्मा, इमोशनल कर्मा। और इसमें सूर्य बैठे हैं, इमोशनल कर्मा बॉन्डेज के साथ मदर बैठी हैं। तो इन जातिका के लिए इनका जो मदर और फादर के साथ एक लिंक बनेगा वो होगा एक इमोशनल कर्मा करने के लिए आना है, जिसमें से सूर्य जो है वो थोड़े से पीड़ित होंगे राहु केतु एक्सिस में आने की वजह से। और भाव है 6ठा भाव, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा है जहाँ पे कि हल्का फुल्का इमोशनली ऐसा महसूस होगा कि हम कहीं दुश्मन तो नहीं हो रहे, लेकिन ये एक इमोशनल कर्मा कनेक्ट है, ठीक है। इसलिए ये जो है
कहीं ना कहीं उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट दिखाएंगी। ये पहली संतान जो होगी ये अपने मदर फादर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रखेंगी। चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो रहा है, शनि से दृष्ट भी है, मंगल के प्रभाव में भी है, वो सारी चीज़ों को लेके हम बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, इस वाले चार्ट में आ जाइए। यहाँ पे फादर का रिलेशन देखना है, मदर का रिलेशन देखना है। फादर का रिलेशन देखेंगे तो आ गया कौन सा लेवल, 9 नंबर की राशि, यानी कि आत्मा के लेवल पे ये फादर कनेक्ट है। परिवर्तन कर लेंगे तो भी 5 नंबर में है, आत्मा के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे फादर के चार्ट में ये 5th हाउस का कनेक्शन है, कर्मा के रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए ये दूर जाके काम कर सकती हैं, ये दूर जाके काम कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे ये आत्मा का संबंध होने के कारण ये जो व्यक्ति है इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कनेक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स द फादर। फादर का जो भी ऋण है, जो कुछ भी है, मैं उसे कैसे खत्म कर दूं, इस व्यक्ति के दिमाग में बस यही चल रहा होता है। ठीक, लेकिन ये जो दोष बन गया इसने प्रॉब्लम करी हुई है। राहु जो होता है ये डिजायर से, आपकी किसी डिजायर की वजह से आपके फादर से आपके रिलेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन। लेकिन परिवर्तन है, जैसे ही यहाँ पे ये परिवर्तन हो जाएगा तो फादर के साथ जो आपके डिजायरफुल चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब कर रही हैं उसे खत्म हो जाएंगी। दुर्गा जी वाली जो आपके ऊपर आशीर्वाद है उससे, और जुपिटर कनेक्ट करेगा तो जुपिटर के साथ वो चीज़ें जुड़ने लगेंगी। ऐसी कंडीशन में जो डिज़ायर होगी वो टुवर्ड्स द फॉरेन हो जाएगी, डिज़ायर टुवर्ड्स द 12th हाउस फॉरेन हो जाएगी, और वो चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। चंद्रमा को उठा लें, चंद्रमा उच्च राशिस्थ है। ठीक है, तो मदर के साथ जो संबंध बनेगा वो किस लेवल पे बनता हुआ दिखाई देगा, इमोशनल कर्मा। मदर के साथ इमोशनल कर्मा है, लेकिन फादर के साथ आत्मा का संबंध है। फादर को कुछ भी होता है तो सबसे पहले फर्स्ट हैंड ये आत्मा किस लेवल पे खड़ी होना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है इस चार्ट में। प्रॉब्लम सिर्फ इस राहु की है, डिजायर्स की। अगर डिजायर्स को कंट्रोल कर दिया जाए तो फादर के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लगन का संबंध देखेंगे तो पंचम के साथ है। हील आउट करना और सपोर्ट करना, ये हीलिंग होती है ना, 5th हाउस हीलिंग होती है, तो फादर की हीलिंग के लिए ये चाइल्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल चाइल्ड है। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में इसमें भी आपको देखना है सूर्य को और चंद्रमा को। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कहाँ बैठे हैं, मून के सोल में बैठे हैं, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डेज में बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डेज में बैठे हुए। इसीलिए फादर का रिलेशन भी और मदर का रिलेशन भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डेज है। तो उसको बनाने की वजह से कई बार ऐसा लग जाता है कि इनकी तरफ फादर बहुत ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं, एक्चुअल में इसकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है कि बहुत स्ट्रॉन्गली इमोशनल बॉन्डेज है जन्म से, इसलिए वो इमोशनल बॉन्डेज का फ़ायदा पिछले जन्म के हिसाब से इनको मिल रहा है। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ये फादर को सस्टेन करना है, हील करना है, नीचे गिर रहे हैं तो उससे बचाने का काम इस सूर्य को करना है यहाँ पर। लेकिन ये राहु की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। बस आपको यहाँ राहु को कंट्रोल करना है, डिजायर को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आपको काम करके देंगी। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये इमोशनल वर्क्स के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ आप समझिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे लाइफ के अंदर जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति साथ में रह के काम कर रहा होगा, कोई दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरे अधिकार मिल रहे होंगे, किसी को कुछ और मिल रहा होगा। ये क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आए, लेकिन फिर भी अब इस टॉपिक से हट के समझिएगा इसकी डेप्थ कितनी ज़्यादा है। कभी कभी किसी घर के अंदर 4 बच्चे 5 बच्चे है ना, पुराने ज़माने में होता था तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कोई एक के प्रति ऐसा कर्मा कनेक्टेड है कि वो फादर या मदर उन कई सारे बच्चों में से एक बच्चे के साथ रह रहे होते हैं, सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं और सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जब बाद में उनकी लास्ट रिचुअल्स होती है तो लास्ट रिचुअल्स के समय मुखाग्नि देने का अधिकार किसी और को मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो कॉम्बिनेशन है ना कि एक व्यक्ति कहीं पर रहा, किसी और से सेवा उसने ली और उसकी मुक्ति का अधिकार किसी और को गया, मुखाग्नि का अधिकार किसी और को गया, वहाँ पे उस लेवल के मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को आंसर करने में ये कंसेप्ट्स और ये कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि समय काल और परिस्थिति के हिसाब से ही आपको एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करना होगा। अगर वहाँ पर वो रिचुअल्स फीमेल्स को दिए जा रहे हैं तो फीमेल्स के साथ भी कनेक्ट कर देंगे, और अगर नहीं दिए जाते तो नहीं करेंगे। तो ये सारे जो डेप्थ कोर क्वेश्चंस होते हैं कि किसी का संबंध किसी के साथ क्यों और कैसा है, वो यहाँ से दिखाई देता है, और इसी चीज़ को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे ये बैठना 6ठे भाव का प्रभाव भी लेगा सूर्य से, किसी वजह से इमोशनल कर्मा के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने पे ये डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। यहाँ पे सूर्य 12वें घर को दिखा रहा है तो थोड़ा सा फादर के साथ उनको टेंशन देने का काम भी कर सकता है, उनको परिवर्तित करने का काम भी कर सकता है, क्योंकि एक्सचेंज अब ये हाउस को लेकर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तब हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सूर्य जो है वो 4th हाउस में आ रहा है, तो यहाँ पे फादर का जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन प्लैनेट है वो हैप्पीनेस की तरफ होता है ना, 4th हाउस की तरफ, तो उसको दर्शाने लगेगा। मदर का फैक्टर जो है वो क्या दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से अगर मदर को ट्रांसफॉर्म करना पड़े
मदर को कहीं पे ट्रांसफॉर्म कराना पड़े तो ये थर्ड चाइल्ड को आगे कर दिया जाएगा। फादर को यदि कभी भी किसी तरीके के मेंटल लेवल पे कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए हो तो इनके राहु को कंट्रोल करके इस संतान को आगे कर दिया जाएगा। और अगर कहीं पर ये दोनों नहीं चाहिए हो, सिर्फ इमोशनल कर्मास कराने हो, तब ये संतान को आगे कर देंगे। तो ये खुद इमोशनल, ये इमोशनल लेवल को बैलेंस करेंगे। ये एक्चुअल में सूर्य की पोटेंशियल वाला चार्ट है, तो ये सूर्य वाले पोटेंशियल के साथ आगे काम करेंगे और ये एक को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एक को हैप्पी कर सकता है, इस तरीके से काम करेंगे। इस तरीके से आप पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस को फादर के चार्ट, मदर के चार्ट के साथ मिला के रीड करेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी तक ही ये केस नहीं है, प्रेगनेंसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या कर्मा है और किसके साथ कर्मा है। अगर कर्मा रिलेटेड विद द फादर है तो फादर के साइड में यानी आपके दादाजी के पक्ष का जो भी फैमिली लीनिएज है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर इनके ऊपर हम देखें तो इनके ऊपर कोई डायरेक्टली पितृदोष नहीं है, लेकिन जब सूर्य राहु कॉम्बिनेशन में पितृदोष की बात उठेगी तो इसका मतलब है कि ये इनके फादर की तरफ से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये शनि 50% पीछे है तो यहाँ पे 50% प्रभाव है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव ये मदर के चार्ट से मिल रहा था स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्योंकि ये वक्री नहीं है। अगर ये वक्रत्व के साथ होता तो फिर मुझे यहाँ से बात समझ में आ जाती। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी का वक्री होना, किसी का वक्री ना होना, ये कॉम्बिनेशन हमें समझा रहा होगा कि कौन सी चीज़ किससे कैसे कनेक्ट होगी और किस लेवल पे कनेक्ट होगी। इस तरीके से आपको पूरे लीनिएज को समझना पड़ेगा और इसी कॉम्बिनेशंस के साथ आप बाकी के 3 लोगों को भी फिर जोड़ेंगे। क्योंकि अगर किसी एक को इमोशनल अटैचमेंट मिला तो हो सकता है बाकी 2 उससे अपने आप को अवे करना शुरू कर दें, क्योंकि हम लोग इमोशनल बॉन्डिंग वाले लोग होते हैं, एक सोशल नेटवर्क के लोग होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं। लेकिन कुंडली के अंदर इमोशनल्स के साथ साथ एक चीज़ होती है आत्मा का कर्म। इसको भी ध्यान देना पड़ता है कि जरूरी नहीं आपको इमोशनल बॉन्डिंग मिले, लेकिन आपके आत्मा के ऊपर वो कर्म जुड़ा है, इसलिए आपको वो कर्म करना पड़ता है, ठीक है। ये उस बात का जवाब है जहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि मुझे बदले में वो प्रेम नहीं मिल रहा, फिर भी मैं उनके लिए क्यों काम कर रहा हूँ। तो आप इन राशियों पे ध्यान दीजिएगा और जो भी ग्रह जिन भी रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उनके लिए सोल से कनेक्ट होकर आ रहे हो या उनके इमोशनल बॉन्डिंग्स के साथ आ रहे हो, या उसमें आपके सोल का कर्मा जुड़ा हुआ है या फिर आपके इमोशंस की वर्क बॉन्डिंग जुड़ी हुई है। इस तरीके से उस पर्टिकुलर लेसन और इस लेसन को मिला दिया जाए तो हम किसी भी मेटाफिजिकल लेवल पे चीज़ों को रीड कर सकते हैं। धन्यवाद।